सप्तम अध्याय। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे प्रेत योनि में रहने वालों की मुक्ति का उपाय बताइए। मुझे प्रेतों का स्वरूप और उसकी चरित्रगत विशेषताएं बताने की कृपा करें। यह सुनकर श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मैं अब तुम्हें प्रेत के स्वरूप और उसके चिन्हों के विषय में बताता हूं। प्रेतों की देह एक प्रकार से वायु के समान होती है और किसी को दिखाई नहीं देती। प्रेत भूख प्यास से पीड़ित होकर घर में प्रवेश करते हैं, अपने बंधु बांधवों के पास जाते हैं और कभी-कभी उनका मुख विकृत हो जाता है। मनुष्य के स्वप्न देखने की अनेक स्थितियां होती है, किंतु उन सपनों से उसके विशेष भूत और भावी स्वरूप को जाना जा सकता है। जो व्यक्ति सोते हुए अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और स्वप्न में अन्न की याचना करता है, उसे प्रेत दुखी करते हैं। जो स्वप्न में बैल पर सवारी करता है या अपने आप को आकाश में उछलता हुआ अनुभव करता है या अपनी स्त्री और बंधुओं से मृत्यु रूप में दिखाई देता है, उसे भी प्रेत बहुत तंग करते हैं। कभी-कभी प्रेत के दोषों के कारण ही मनुष्य दुखी होकर पानी की याचना करता है। जब ऐसे स्वप्न दिखाई दें तथा घर से निकलने वाले पुत्र और पशु दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए कि प्रेत दोष लगा हुआ है। हे गरुड़, किसी वेद को जानने वाले पूरे विद्वान का त्याग करके प्रेत मुक्ति का उपाय नहीं होता है, किंतु वेद ज्ञाता को तर्पण करते हुए प्रेत के दोष से मुक्ति हो जाती है, क्योंकि दान और तर्पण से भटकता हुआ प्रेत भी तृप्ति को प्राप्त होता है। जो प्रेत तृप्त हो जाते हैं, वे अपने बंधु बांधवों को कष्ट नहीं देते, जबकि इसके विपरीत अतृप्त प्रेत कष्ट देते हैं। हे गरुड़, तृप्त प्रेत अपने कुल वालों को सुख सुविधा देते हैं। जो व्यक्ति प्रेत के दोषों को जानकर भी उनके निवारण का उपाय नहीं करता, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। प्रेत भी कभी-कभी अपनी दुर्गति का अनुभव करा देता है। कभी-कभी मनुष्य प्रेत से शापयुक्त हो जाता है और फिर दरिद्रता को प्राप्त होता है। ऐसे प्रेत यमलोक में पहुंचकर कर्मों का क्षय किया करते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने पूछा कि कभी-कभी न तो कोई नाम और गोत्र होता है और न स्वप्न में प्रेत की कोई चेष्टा दिखाई देती है, न प्रेत के दर्शन होते हैं। फिर ऐसी दशा में क्या करना चाहिए? क्योंकि प्रेत न दिखने पर भी ज्योतिषी उनकी सत्ता की बात करते हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा कि उनकी बात सत्य होती है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिपूर्वक जप और हवन करता हुआ अपने शरीर को शुद्ध करता रहे। ऐसा करने से प्रेत दोष नहीं होता। यदि किसी मनुष्य को भूत प्रेत और पिशाच नहीं सताते, तो भी अपनी सामान्य बाधा को दूर करने के लिए उसे जप करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसके पितृगण उसके जप से प्रसन्न होंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह गायत्री का जाप करे। इससे वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है। इस विश्व में माता पिता के समान और कोई देवता नहीं है। वे प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही प्राणी शरीर धारण करता है। इसलिए उनके हितों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। गुरु भी प्रत्यक्ष देवता होता है, अतः गुरु के लिए भी जप करना चाहिए। मनुष्य का शरीर ही स्वर्ग, नरक अथवा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह शरीर पूजा भी करता है और पूजा के योग्य भी होता है। इस शरीर से ही महान कर्म करते हुए मनुष्य लोक पूजा के लिए योग्य होता है। जो व्यक्ति अपने पितृगणों के लाभ के लिए तप और दान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। विद्वान लोग कहते हैं कि पुन्नाम वाले नरक से पुत्र को चाहिए कि वह पिता का त्राण करे, तब वह प्रेत विद्वानों को नहीं देखता। गरुड़ जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रेत अस्तित्व में कैसे आते हैं और उनका क्या भोजन होता है। भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि पाप करने वाले व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के कारण ही प्रेत हुआ करते हैं। जो लोग किसी बावड़ी, कुएं और तालाब या आराम यानी बाग या किसी देवस्थान के साथ में लगे सुंदर फलों से युक्त बगीचे को या भोजनशाला को या पानी पीने वाले स्थान को या धर्म के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, वे मरकर
प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग घने जंगल और गोचर भूमि को अपने लोभ से काटते हैं, वे भी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद चांडाल हो जाते हैं। ऐसे लोग चांडाल से, सर्प दर्शन से या किसी और तेज दौड़ वाले पशु के दांत से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो लोग डाकुओं, चोरों के द्वारा मार दिए जाते हैं, वे भी कभी-कभी प्रेत योनि में आते हैं। अपने संस्कारों के लोप होने से और पिंडों के लुप्त हो जाने पर भूखी दशा में रहते हुए पर्वत आदि स्थान से पतित हो जाते हैं, वे इस योनि को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, जो लोग सूतक आदि में संपर्क करते हुए और कठोर शल्य क्रिया से मरते हैं, वे प्रेत योनि में आ जाते हैं। इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाराजा भीष्म से पूछा था कि कौन से कर्म के विपाक से प्रेत योनि प्राप्त होती है और फिर उससे छुटकारा कैसे होता है। इसका उत्तर देते हुए भीष्म ने कहा, मनुष्य को प्रेतत्व प्राप्त हो जाता है और वह उससे मुक्त भी होता है। हे धर्मराज, प्राचीन समय में एक संतप्त नाम का ब्राह्मण था। वह तप करने के लिए वन में निवास करता था। वह स्वाध्याय में लगा रहता था और दयालु था। वह हवन आदि करता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करता था और तप करते हुए हमेशा ही परलोक से डरता था। वह हमेशा गुरु के वचनों को मानता, अतिथियों की सेवा करता, सारे संघर्षों से रहित था। वह केवल योगाभ्यास करता था। उसे इस तरह से रहते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इसके बाद उसने सोचा कि मैं तीर्थों में भ्रमण करूं। तीर्थों में स्नान करते समय उसने सूर्य के उदय काल में सूर्य को नमस्कार किया, किंतु एक दिन उस ब्राह्मण ने 5 प्रेतों को देखा। इन 5 प्रेतों को जब उसने देखा तो वह आंख मूंदकर विचार करने लगा। वे उसे बहुत विकृत आकार वाले दिखाई दे रहे थे। फिर उस ब्राह्मण ने साहस करते हुए उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा कौन सा दुष्ट कर्म किया है जिससे आपको विकृत रूप प्राप्त हुआ। यह सुनकर उन प्रेतों ने उत्तर दिया, हमें अपने अपने कर्मों के कारण यह प्रेत योनि मिली है। हमने दूसरे से द्वेष किया और उस कारण हम भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। हम अब मूर्छित हो गए और हम दिशाओं को भी नहीं पहचान पाते। हम कहाँ जाएं, हमें यह भी नहीं मालूम। न कोई पिता है, न कोई माता। इसके बाद उन 5 में से एक ने कहा कि हम 5 अलग अलग नामधारी हैं। तब ब्राह्मण ने पूछा कि आप नामधारी कैसे हुए, मुझे इसका कारण बताइए। तब वह प्रेत बोला कि मैंने हमेशा ब्राह्मण को बासी भोजन खिलाकर अपने आप स्वादयुक्त भोजन किया, इसलिए मेरा नाम पार्युषित पड़ा। इस दूसरे प्रेत ने अन्न की इच्छा से दूसरों को धोखा दिया, इस कारण इसका नाम सूचिमुख पड़ा। यह तीसरा प्रेत, जिसका नाम शीघ्रक है, यह किसी भी याचक ब्राह्मण को देखकर जल्दी से चला जाया करता था। और यह चौथा रोहक नाम का प्रेत है। इसने सारे संबंधियों के पदार्थों को स्वयं खाने की आदत डाली थी। और यह 5वां प्रेत लेखक नाम का है। इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि जब कोई इससे कुछ मांगता था तो यह पृथ्वी पर लिखने लगता था। इसलिए हम प्रेतों को नाम प्राप्त हुए। हमारे आकार विपरीत हैं और अब बिगड़े हुए रूप वाले हो गए हैं। लेकिन अब हे ब्राह्मण, हमने आपके दर्शन कर लिए हैं और अब हमारा ज्ञान वापस लौट आया है। अतः अब हमसे तुम कुछ और पूछ सकते हो। ब्राह्मण ने पूछा कि आपका आहार क्या है, क्योंकि आहार के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इस प्रश्न के उत्तर में प्रेत बोले, प्रेतों का भोजन कफ, मल और हवन किया हुआ पदार्थ होता है। वह पवित्रता से रहित होता है। जहां पर मलमूत्र रहता है वहीं ये प्रेत भोजन करते हैं। जिस घर में पवित्रता नहीं होती, न सत्य और संयम होता है, जो पतित होते हैं, उसी घर में प्रेतों को भोजन मिलता है। जहां पर लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, हवन आदि नहीं करते, वहां पर प्रेतों को भोजन मिलता है। जहां पर लोभ, क्रोध, मोह, शोक, भय आदि की अधिकता होती है, वहां प्रेतों को भोजन मिलता है।
इसके बाद दूसरे प्रेत ने अपने भोजन के विषय में बताते हुए कहा कि बुरी से बुरी वस्तु हमारा खाद्य पदार्थ होती है, किंतु अब हम प्रेत भाव से विरक्त हो गए हैं। इसलिए हे महाभाग, आप यह बताइए कि हम क्या करें जिससे हमें यह प्रेत भाव न रहे। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि नित्य प्रति उपवास करने वाला और महाव्रत करने वाला कभी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य राजा रूप में यज्ञ करता है तथा आराम घर प्याऊ आदि बनवाता है, वह प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं का विवाह करा देता है और जो विद्या दान करता है, वह प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। किंतु इसके विपरीत दूसरे के अन्न को खाने वाला, यज्ञ न करने वाला और अपकर्म करने वाला ब्राह्मण देवता तथा गुरु में से किसी की संपत्ति का हरण करने वाला व्यक्ति प्रेतत्व को प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त धरोहर का अपहरण, मित्रों से द्रोह, विश्वासघात, भाई से द्रोह, गऊ का वध, गुरु की शैया पर गमन करने वाला मनुष्य प्रेत हो जाता है। भीष्म जी ने कहा कि जब ब्राह्मण और 5 प्रेतों में यह संवाद चल रहा था, तो आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उन प्रेतों का प्रेतत्व उस ब्राह्मण के साथ बातचीत करने में नष्ट हो गया था और वे मुक्त हो गए थे। यह सुनकर गरुड़ जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों में कहा गया है कि कभी कोई अकाल में नहीं मरता, अर्थात सभी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर राजा क्षौत्रिय कैसे मृत्यु को प्राप्त होता है? कलयुग में उतनी उम्र क्यों नहीं रहती? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान नारायण बोले, मनुष्य विधाता के द्वारा दिए गए समय को भोग कर चला जाता है। यद्यपि मनुष्य 100 वर्षों तक जीने वाला होता है, लेकिन अपने बुरे कर्मों से उसकी आयु का क्षय हो जाता है। और जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता, वह अशुद्ध रहता है, पापों में लीन रहता है, उसके लिए यमराज का द्वार जल्दी खुल जाता है। जो ब्राह्मण अपने कर्मों को नहीं करता और जो वैश्य शास्त्र की विधि से कर्म न करके पापयुक्त कर्म करने लग जाता है, वह भी जल्दी ही यमराज के लोक में पहुंचता है। जो शूद्र अपने सेवा भाव को त्याग कर अपने मन इच्छित कर्म करता है, वह भी यमराज के यहां जल्दी पहुंचता है। यह मनुष्य का शरीर अनित्य है और समाप्त होने वाला है। ऐसा वह कब तक रहेगा, यह नहीं कहा जा सकता। इस देह की उत्पत्ति रस से होती है और यह अन्न के एक पिंड से पूरा होता है। इसलिए रस और अन्न की संगति में दोष होने से यह शरीर कैसे नित्य हो सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर से और पाप न करके पुराने पापों को ही नष्ट करे, क्योंकि पिछले जन्म के पाप ही मनुष्य के नए जन्म को प्रभावित करते हैं। अर्थात मानसिक व्यथा और व्याधि अर्थात रोग के विषय में विचार करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ को देखे, क्योंकि जन्म लेने के बाद शरीर अज्ञान के अंधकार से ढक जाता है। जन्म ग्रहण करने के बाद मृत्यु अवश्य होती है। कोई भी व्यक्ति हो, संपन्न या गरीब, विद्वान या अनपढ़, ऊंची जाति वाला या हीन जाति वाला, इस देह को धारण किए बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और वह सुख दुख पहले जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करता है। जन्म के बाद समय समय पर पूर्व जन्म के पाप और पुण्य भोगे जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य व्रतों और दानों के प्रभाव से मोक्ष को भी प्राप्त करता है और उसके अभाव से भावागमन में लगा रहता है। इसके बाद गरुड़ जी ने पूछा कि जिसकी बाल्यावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, उसका पिंडदान कैसे होता है? जब तक बच्चे का चूड़ाकरण संस्कार न हो जाए, तब तक या फिर उसके बाद उसके मरने पर क्या विधान होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान बोले कि गर्भपात की अवस्था में कुछ विशेष करणीय नहीं होता। जब तक चूड़ाकर्म न हो, तब तक शिशु को भूमि में गाड़ देना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए बच्चों को दूध पिलाना चाहिए। चूड़ाकर्म के बाद विधिवत दाह संस्कार करना चाहिए और यदि 10 वर्ष की अवस्था तक मृत्यु हुई है, तो उसकी तृप्ति के लिए अन्य शिशुओं को भोजन और दूध देना चाहिए। जो जन्म ग्रहण करता है, उसकी मृत्यु तो होती ही है, इसलिए
वह पुनः जन्म ग्रहण करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की तुष्टि के लिए संकल्प करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह दान करे, और भोजन के साथ मिठाई का दान भी उत्तम होता है। जब गरुड़ पुराण कोई व्यक्ति 5 वर्ष से अधिक बड़ा होता है, जो अपनी इंद्रियों के विषय में पूरी तरह जान लेता है, उसे भी पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का ध्यान नहीं रहता, किंतु उसका प्रभाव होता है। ऐसे के मृत हो जाने पर विधिवत संस्कार करना चाहिए और 10 पिंडदान करना चाहिए। जो जो कुछ उसे अपने जीवन में प्रिय होता है, वही बाद में दान करना चाहिए। इस प्रकार इसके बाद अवस्था के अनुरूप भोग और योग से ज्ञान प्राप्त करते हुए सारे संस्कार करने चाहिए। हे गरुड़, मैं प्रेतत्व की मुक्ति के लिए सुकृत और दान के विषय में भी बताता हूँ। मैंने इसके विषय में पहले तुम्हें बब्रुवाहन नाम के राजा की कथा सुनाई थी, और तुम्हें पता चला था कि किस प्रकार वह प्रेत योनि से मुक्त हुआ था। लेकिन इसकी विशेष मुक्ति के लिए स्वर्णघट का दान बहुत आवश्यक है। ऐसा दान करके फिर किसी दूसरे दान की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु इन दोनों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, मनुष्य को आसक्ति रहित होकर दान करना चाहिए। इससे यमराज की तुष्टि होती है और प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त होती है।